सबसे ज़्यादा ज्योतिष कार्यालयों पर दस्तक होती है शादी को लेकर। और शादी और विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार मनुष्य जीवन में और भारतीय संस्कृति में माना गया है। आज मित्रों इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि किस प्रकार हम मैरिज को देख सकते हैं अपनी, उसकी आयु की गणना कितनी उम्र में, कितनी आयु में शादी विवाह होने का लिखा है और किस प्रकार ऑपोजिट सेक्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो स्थापित की जाती है ज्योतिष में। महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें, पुरुष अपना दाहिना हाथ देखें। जो महिलाएं कामकाज कर रही हैं, प्रोफेशनल हैं, वो अपना राइट हैंड देखें। जब भी ज्योतिष के सम्मुख कोई हथेली उपस्थित होती है और विवाह का विवरण मांगा जाता है तो सबसे पहले वो बुध का पर्वत ही देखता है। तो यहाँ होते हैं हमारे बुध, सबसे जो कनिष्ठा उंगली है, छोटी उंगली, उसके नीचे बैठते हैं बुध। ये है बुध का पर्वत और ये ही पर्वत पर यहाँ देखिए मैरिज लाइन बनी होती है। इस प्रकार की लाइन को हम मैरिज लाइन कहते हैं। और बहुत अगर समष्टि अर्थ में समझें, व्यापक अर्थ में समझें तो इसे यूनियन लाइन भी कहा जाता है। यूनियन लाइन का मतलब जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ बॉन्डिंग करा दे। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर आपको 2-3 लाइन मिलेगी, तो उसमें जो सबसे बड़ी रेखा होती है उसको हमको मैरिज लाइन मानना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2-3 रेखा आपको दिखती है और इसमें से हम कह सकते हैं कि 2 रेखा बड़ी हो जाए, तो जब इस प्रकार की रेखा जब बड़ी हो जाती है तब ये 2 मैरिज को दिखाती है। नहीं तो आपको क्या करना है कि जितनी भी लाइनें हैं, अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे बनती है तो आपको वो वाली लाइन को कंसिडर करना है। वो लाइन महत्वपूर्ण है जो सबसे लंबी होती है। अब यहाँ का पर्वत जो होता है इसे हम बुध का पर्वत कहते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 साल की गणना माना गया है। अब यदि इसका मैं बिल्कुल आधा कर दूं, यहाँ पे अगर एक लाइन मैं खींचता हूँ तो ये बिल्कुल आधा हो गया इस पर्वत का। तो अगर यहाँ पर लाइन है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो शादी है वो 25 साल के आसपास होगी। महीना 6 महीना प्लस माइनस भी हो सकता है। उसी प्रकार अब जैसे हम आदर्श स्थिति की बात करें या प्रस्तुत हथेली की ही बात करें, जैसे यहाँ लाइन बनी है, आपको क्या देखकर लगता है? तो निसंदेह ये 28 ही बता रही है, क्योंकि 25 साल करीब यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी गणना कर लेते हैं। अब बात आती है लाइन के टेक्सचर की। महिलाएं अपना बायां हाथ देखिए और अगर प्रोफेशनल है तो दायां हाथ देखिए, पुरुष अपना दायां हाथ देखें। अब आई बात टेक्सचर की। ये लाइन किस प्रकार बनी हो? ये जैसा हमारा भाला होता है, पीछे से मोटा हो और आगे से अगर ये लाइन पतली है तो ये सबसे आदर्श लाइन कहा जाती है। तो आगे से वो नुकीली होना चाहिए, उसकी जो टिप है वो नुकीली होनी चाहिए, जैसे कि आपको पिक्चर में इंगित हो रही है। आगे से इसकी जो टिप है ये हमेशा पतली होनी चाहिए, सुई के जैसी, और पीछे से यहाँ से मोटी होना चाहिए। अगर इसका उलट हो जाता है तो फिर उसके अंदर क्वालिटीज़ की दिक्कतें आती हैं जो ज्योतिष में कहा गया है। तो लाइन बिल्कुल सीधी हो और पीछे से मोटी हो, आगे से बहुत अच्छी नुकीली बनी हो। यदि लाइन टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है तो ये सब व्यवधान को दिखाती है। या अगर वाय हो जाता है, वाय बन जाता है, या लाइन आगे जाकर इस प्रकार ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, या लाइन आगे आकर इस प्रकार नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो ये तो सब कष्ट की बातें हैं। फिर इसका ज्योतिषीय उपाय करना पड़ता है और उसके बाद विवाह जो है संपन्न हो पाता है। उसी प्रकार यदि लाइन पे कहीं तिल बन रहा हो, या कहीं आगे जाला बन रहा हो, या कोई रेखा उसको काट रही हो, ये तो सबसे डेंजरस स्थिति हो जाती है कि अगर विवाह की रेखा कट रही है तो ये डेंजरस स्थिति है। या विवाह की रेखा वीक पड़ जाए, बहुत छोटी रेखा हो जाए, तो भी ये परेशानी का सबब हो जाती है। मान लीजिए ये रेखा बहुत छोटी सी है, इतनी सी रेखा है,
तब ये रेखा, इसके लिए भी हमें रेमेडी करना पड़ता है। तो रेखा कैसी होनी चाहिए? एक आकार रूप में आगे तक इस प्रकार बनी हो। अगर बड़ी रेखा होती है, अगर पूरे पर्वत तक आ जाती है, तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं और उनका जो ऑपोजिट पार्टनर है, जो उनको मिलने वाला है, वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। उसी प्रकार अगर रेखा आगे बढ़कर सूर्य के पर्वत तक पहुंच जाती है, तब ये तो अति प्रभावशाली वर वधु को दिखाता है ऑपोजिट साइड में। अगर किसी लड़के के हाथ में इस प्रकार की रेखा बनी है तो उसे विदेशी दुल्हन तक मिल सकती है, बहुत प्रभावशाली, क्योंकि सूर्य की इसमें शक्तियाँ भी समाहित हो जाती है। शादी की रेखा की तो बात अब मैंने कर ली है। शादी की रेखा जो होती है कनेक्टेड, वो हमारे तीसरे मणिबंध से होती है। तो आप लोग अपने हाथ में देखिए, जो लोग कंवारे हैं और विवाह के इच्छुक हैं, तो तीसरा मणिबंध बड़ा अच्छा बना होना चाहिए, क्योंकि तीसरा मणिबंध ही हमारी सेक्स लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है। जब तीसरा मणिबंध अगर गड़बड़ होता है तो ऐसे इसकी फिर उसमें क्वालिटीज़ की कमी हो जाती है। अब उसमें भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि आधा बना हो या पूरा बना हो लेकिन उसमें यव पड़े हों। तो कैसा मणिबंध होना चाहिए? साफ़ सुथरा। आज हम एक आदर्श शादी, आदर्श विवाह की बात कर रहे हैं। तो जितना अच्छा ये तीसरा मणिबंध बना होगा आपकी कलाई में, उतना अच्छा आपको वर मिलेगा, वधू मिलेगी और शादी के बाद की सेक्स लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये तो बात हुई मैरिज लाइन की। इसमें जो एडिशनल फीचर्स हैं, आज हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, एडिशनल फीचर्स में हम गुरु का पर्वत भी देखते हैं। जैसे स्त्री है तो स्त्री का जो वर होता है वो उसका हस्बैंड जो होने वाला है, उसका जो ग्रूम होने वाला है, यदि स्त्री के हाथ में गुरु अच्छे बने हैं तो पति प्रभावशाली मिलेगा, ज्ञानी मिलेगा। ये एडिशनल फीचर की आज हम बात कर रहे हैं। और इसमें भी अगर ये दूसरा पोरवा जो होता है गुरु की उंगली का, ये वाला पोर्शन, इस पर लाइन जरूर बनी होनी चाहिए, एक या दो, तब ये बहुत प्रभावशाली ऐसे जोड़े बनते हैं और जिसे हम मेड फॉर ईच अदर कहते हैं। इस क्षेत्र में जब भी इस प्रकार आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ जाती है तो ये दोनों की केमिस्ट्री को ख़राब भी करती है, क्वालिटीज़ को भी ख़राब करती है। तो ये एक एडिशनल फीचर है। तो गुरु के पर्वत पर उंगली अच्छी बनी हो, सीधी हो उंगली, और दूसरे पोरवे पर खड़ी लाइन हो, तो ऐसे लोग मेड फॉर ईच अदर होते हैं। गुरु का पर्वत, दोनों सेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुरु का पर्वत अगर साफ़ सुथरा बना है और औसत भी है, एक औसत ऊंचाई लिया हुआ है, चपटा ना हो, तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है, मैरिज लाइफ। चंद्रमा जो हमें बताते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ जोड़े ऐसे बनते हैं कि वो एक दूसरे के बिना 2 दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है? उन लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। तो जब भी चंद्रमा बहुत अच्छा बना होगा तो विपरीत लिंग से बहुत आकर्षण मिलेगा और उसका जो कनेक्शन होगा, जब बॉन्डिंग होगी, हम कहते हैं कि एक दूसरे के मन में रमे रहना, यही तो पति पत्नी है, अर्धनारीश्वर। तो अगर चंद्रमा बहुत अच्छा बना होता है तो ऐसे जोड़े अर्धनारीश्वर बन जाते हैं, क्योंकि वो मन से ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो चंद्रमा बहुत अच्छा बना होता है। जब चंद्रमा बहुत अच्छा बना होता है तो ये आप देखेंगे हार्ट लाइन बहुत अच्छी बनी होती है। हार्ट लाइन केवल हार्ट का कनेक्शन नहीं दिखाती है, हार्ट लाइन मनोविज्ञान भी दिखाती है कि व्यक्ति किस प्रकार उसकी सोच है और किस प्रकार वो अपनी फैमिली को चलाएगा, किस प्रकार पति अपने पति को प्यार करेगी, उसका क्या मनोविज्ञान रहेगा, या पति अपनी पत्नी को चाहेगा। मंगल का पर्वत हम हमेशा देखते हैं कि शादी में कहीं व्यवधान ना आए, क्योंकि मंगल को मंडप कहा गया है। गुरु को संतान की उत्पत्ति और विवाह का कारक बताया गया है ज्योतिष में, तो मंगल को मंडप बताया गया है। तो यदि आपका मंगल पर्वत बहुत अच्छा है तो आपका मंडप बहुत अच्छा बनेगा। जो बुध का पर्वत होता है, ये वाला पर्वत, जब ये अच्छा होता है तो मैरिज लाइन अच्छी होती ही है। तो बुध क्या क्या कहे गए हैं? बुध बेडरूम कहे गए हैं।
और बुध शादी का कार्ड जो हम छपवाते हैं, बांटते हैं, हमारी शादी की इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाती है, रिश्तेदारों तक, और वो लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो समारोह है होता है कार्ड बँटने का, ये बुध तय करते हैं। तो लगन और शगुन शादी का ये बुध तय करते हैं। मंगल जो है वो मंडप तय करते हैं। अब देखिए, मंडप में गठबंधन होता है। मंडप में जब गठबंधन होता है तो अगर किसी की हथेली में इस प्रकार लाइन बनी है, देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जीवन रेखा होती है, और इसके पैरेलल चलने वाली ये जो लाइनें हैं, वैसे दूसरे कलर से बना दूं, इस प्रकार की जो लाइनें हैं हम इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। अगर ये लाइन हाथ में बहुत अच्छी बनी है तो पति पत्नी का एक दूसरे को सपोर्ट, इसे सपोर्ट लाइन भी कहते हैं, हेल्पिंग लाइन भी कहते हैं। तो इस प्रकार अगर लाइन बनी है तो एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा हेल्प उनको मिलता है। और ये गठबंधन की लाइन भी है, जो पंडित एक दूसरे का गठबंधन करता है। तो अगर मंगल लाइन बनी हुई है तो पति और पत्नी में गठबंधन बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी चीज़ें हम तीसरे मणिबंध से देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। अब आइए बात करते हैं, अगर हाथ में सूर्य और सूर्य की रेखा हो, कम से कम एक रेखा हो सूर्य पर्वत पर, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऑपोजिट साइड से, और खुद भी वो लोग प्रभावशाली होते हैं। तो सूर्य बहुत अच्छे होना ये बताता है कि दोनों जो वर और वधू बनेंगे वो प्रभावशाली रहेंगे। तो सूर्य पे लाइन हो जाने से इस लाइन को भी बल मिल जाता है। इस लाइन को हम देखकर उम्र का तकाजा तो निकाल लेते हैं कि कितनी उम्र में शादी होगी, और लाइन के टेक्सचर से हम पता लगा लेते हैं कि कितनी क्वालिटीज़ हमको मिलेगी। उसी प्रकार जो मैंने विवरण किया है आपको गुरु का, मंगल का, चंद्र का और सूर्य का, तो ये हमको एडिशनल फीचर्स बताता है हमारे विवाह के संबंध में। फिर हम माइंड लाइन भी देखकर बता सकते हैं कि व्यक्ति की चाह कैसी है। अगर माइंड लाइन अच्छी बनी है तो व्यक्ति की चाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन चाह से सब कुछ नहीं मिलता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे विवरण दिया है और जो एडिशनल फीचर्स बताए हैं, उसी को देखकर हम शादी, विवाह और उसके बारे में ज्योतिष परिकल्पना, गणना करते हैं और क्लाइंट्स को योग बताते हैं कि क्या योग कब घटित हो सकते हैं और किस प्रकार वो घटित हो सकते हैं। जानकारी स्पष्ट हो? श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।